हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानी विद मुनेंद्र में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल को छू जाने वाली कहानी, जिसका नाम है दोपहर वाली गाड़ी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपके भी दिल को छू लेगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दोपहर वाली गाड़ी। ये कहानी उस समय की है जब ज़्यादातर रेलगाड़ी में भाप वाले इंजन चला करते थे। मुझे उनकी लयबद्ध आवाज़ और ताल से ताल मिलाती चाल देखकर बड़ा मज़ा आता था। अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने स्टेशन के पास ही बिताया था। पापा रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, तो जाहिर है रेलवे स्टाफ क्वार्टर से स्टेशन के बीच की दूरी इतनी दूरी नहीं थी कि इंजन की छुक छुक मेरे कानों तक ना पहुँचे। एक दिन सर्दी की मीठी मीठी खिली धूप में खड़ा मैं मूंगफली के एक एक दाने में पूरे पैसे वसूल करता हुआ अपनी भुक्कड़ आत्मा को तृप्त करने लगा। छोटा सा प्रयास कर रहा था कि मेरी भूख मिट जाए। धीरे धीरे मेरे कदम प्लेटफार्म की तरफ बढ़ गए। मैं जाकर खड़ा हुआ तो दोपहर वाली गाड़ी के आने का संकेत हुआ। यानी टन टन की घंटे की आवाज़ से ही बंदरों के दो दो चार चार करके कई झुंडों का जमावड़ा जमा होने लगता था। कुछ देर बाद गाड़ी आकर खड़ी हुई। कुछ सवारी ठीक मेरे सामने वाले डिब्बे से उतरी और वो सब अपने अपने सामान को मजबूती से पकड़ के स्टेशन से बाहर जाने लगे। पर बंदर तो अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं थे। अरे ये क्या! एक बंदर ने किसी से पॉलीथीन बैग को झपट कर उसे फाड़ डाला था, जिसमें कुछ पेपर्स थे जो इधर उधर बिखर गए थे, और एक लेडीज़ पर्स भी था जिसे बंदर अपने दांतों से खोलने का प्रयास कर रहा था। लो, एक खूबसूरत सी लड़की शोर मचाती हुई आई और बंदर से अपना सामान वापस लेने की नाकाम कोशिशों के बाद जल्दी ही हार मान ली। मगर जब तक इन्हें कुछ खाने को ना दें तब तक वो मानते ही नहीं। अब वो बेचारी क्या करती, उसके पास देने को कुछ था ही नहीं। असहाय सी एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। क्या हुआ? मैंने आगे बढ़कर सिंपैथी जताई। देखिए ना, मेरा पर्स भी और पेपर्स भी सब ले गया वो बंदर। अब मेरे इंटरव्यू का क्या होगा? कहकर रोने लगी। आप इंटरव्यू देना आई हैं? मैंने यूं ही पूछ लिया। कहते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, कहकर बंदर को पटाने की क्रिया में लग गया। वैसे मुझे सभी बंदर अच्छी तरह से पहचानते थे, और फिर मेरे पास तो मूंगफली भी थी। इस हाथ ले और उस हाथ दे वाली नीति काम आ गई। ओह, कितनी मुश्किल खड़ी कर देते हैं ये बंदर भी। बड़ी ही मुश्किल से माना। ये लो अपना सामान पिंकी जी, मैंने सामान देते हुए कहा। ओह, थैंक यू सो मच। आप आप मेरा नाम कैसे जानते हो? पेपर के ऊपर ही तो लिखा है, मैंने हंसकर कहा। हाँ, अच्छा, मैं चलती हूँ। आपका नाम क्या है? पिंकी ने थोड़ा रुक कर पूछा। जी, मोहन। यहीं रहते हो? पिंकी ने तपाक से पूछा। मेरे पापा स्टेशन मास्टर हैं, मैंने कहा। ओह गुड। आप वापस कब आएंगे? मैंने उत्साहित होकर पूछा। कल इंटरव्यू है, परसों मैं मासी के यहीं रुकूंगी, नरसों वापस जाऊंगी, पिंकी ने इत्मीनान से बताया। ट्रेन से जाएंगी? मैंने जानना जरूरी समझा। हाँ, दोपहर वाली से ही, जो मुरादाबाद से आती है। मुझसे मिलोगी? उसके मन की जानना चाहता था। हाँ हाँ बिल्कुल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, वहाँ सामने ही, पिंकी ने सामने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं इंतज़ार करूँगा। चलिए, आपको बाहर तक छोड़ दूँ? जी। उसको रिक्शा में बिठाकर मैं घर आया। बेड पर लेटा हुआ पिंकी के ख्यालों में खो गया। फिर अचानक याद आया कि दोपहर को तो मैं कॉलेज में हूँगा। आज तो संडे था,
अरे यार, चलो जल्दी आ जाऊँगा। और अगर कॉलेज से जल्दी निकलना ना हुआ तो, या दोस्तों ने रोक लिया तो, ओके, मैं परसों कॉलेज नहीं जाऊँगा। हाँ, ये ठीक है, मैंने पक्का मन बना लिया, ट्यूसडे में कॉलेज नहीं जाऊँगा। पिंकी से मिलने की बेचैनी मेरे दिमाग में अपना तांडव करने लगी। जैसे तैसे मंडे बीता। ट्यूसडे में सुबह से ही मैं स्टेशन के चक्कर लगाने लगा। इंतज़ार की घड़ियाँ अपने यौवन पर थी। आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी। आती हुई मालगाड़ी भी मुझे रोमांचित कर जाती। लाखों बार दिल को समझाया और कई बार पिंकी आ गई जैसे मैं चौंका हूँगा। इसी उधेड़-बुन के बीच दोपहर वाली गाड़ी आ गई जिससे पिंकी आई थी, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे तो जाने वाली गाड़ी आने की बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद उस गाड़ी के आने का संकेत हुआ। गाड़ी के पिछले स्टेशन से छूटने की घंटी जब मेरे कानों में पड़ी तो मैं परेशान हो गया। कहाँ रह गई पिंकी? अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। खुद से बड़बड़ाता हुआ मैं दौड़कर एग्जिट गेट पर पहुंचा। कब आओगी तुम? कहाँ हो पिंकी? जल्दी आओ, वगैरह वगैरह बोल रहा था। मेरी बेचैनी ने शरीर जैसे तपा दिया था। इतनी सर्दी में भी मुझे पसीने आ गए थे। स्टेशन पर लगी बड़ी सी घड़ी की एक एक सेकंड सरकती सुई जैसे मुझे चिढ़ा सी रही थी। आज पहली बार मुझे भाप वाले इंजन की आवाज़ बेसुरी लग रही थी। मैं मन ही मन इंजन को कोस रहा था, गालियां दे रहा था, पर इन सब का इंजन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था और वो अपनी रोज़ाना की लय में गाड़ी को लाकर खड़ा हो गया। मैं पागलों सा इधर उधर पिंकी को खोज रहा था, पर पिंकी कहीं नज़र नहीं आई। गाड़ी ने भी चलने का ठान ली और किसी का इंतज़ार किए बिना आगे सरकती गई। प्लेटफार्म पर कुछ बंदर और मेरे सिवा कोई नहीं रह गया था। मेरी नज़र आखिरी डिब्बे के पीछे बने बड़े से एक्स पर टिकी रही, जो बड़ी ही तेज़ी से देखते ही देखते छोटे एक्स में बदलता जा रहा था और क्षण भर में आंखों से ओझल हो गया। मैं एक बच्चे की तरह खड़े एक खंबे से कंधे को टिकाकर दूर, बहुत दूर जाती हुई दो लाइनों को सुनसान सा देखता रहा। आंखों में आंसू भरे गए। कुछ एक आंसू को मैं रोक नहीं सका। न जाने कितनी ही दोपहर वाली गाड़ी आई और चली गई, पर पिंकी आज तक नहीं आई। उसने ऐसा क्यों किया? यही सोचता रहता हूँ और शायद सोचता भी रहूँगा। ये थी मेरी कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। आपका लाइक मेरी कहानियों को और निखार देगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, इसको ज़रूर कर देना।